मित्रों, प्रीवियस वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं पल्स के बारे में। आज हम बात करेंगे कि क्या हमारा पल्स रेट ही हमारा हृदय का रेट है, हार्ट रेट है। यानी जितना बार हमारा हार्ट बीट करता है, क्या हम उतना ही बार पल्स महसूस करते हैं? तो इसका आंसर है यस। हमारा हार्ट जितना बार बीट करता है 1 मिनट में, हमारा पल्स रेट भी 1 मिनट में उतना ही बार होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि पल्स जो है एक हार्ट के बीट का फोर्स है जो आर्टरी के वॉल पे या ब्लड वेसल्स के वॉल से होके आगे बढ़ता है और जिसको हम यहाँ पे महसूस करते हैं। अगर हमारा हार्ट एक बार बीट करता है तो हम यहाँ एक बार पल्स फील करते हैं। तो 1 मिनट में अगर मान लीजिए कि 72 बार हमारा हार्ट बीट करता है तो हम 72 बार पल्स को यहाँ महसूस करते हैं। इसी को हम पल्स बोलते हैं। यानी अगर आप डिजीज्ड नहीं हैं, किसी तरह का हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है या आपके ब्लड वेसल्स में किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं है, तो आपके जो हार्ट रेट होते हैं पल्स रेट के बराबर होते हैं। यानी अगर हार्ट रेट और पल्स रेट दोनों बराबर हो तो ये अच्छे हेल्थ की हेल्थ अच्छा आपके कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ का अच्छे कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ का इंडिकेटर है। तो अब बात ये होता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि हमारा हार्ट का रेट कुछ और हो और पल्स का रेट कुछ और हो? बिल्कुल हो सकता है। अगर आपका हार्ट मान लीजिए कि 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है और वो बीट वेव के फॉर्म में आपके आर्टरी तक पहुंचता ही नहीं है, तो नेचुरली आपके पल्स रेट कम हो जाएंगे। तो अगर हार्ट रेट और पल्स रेट में डिफरेंस हो तो आप मान के चलिए कि आपके आर्टरीज में कहीं ना कहीं कोई समस्या है, आपके ब्लड वेसल्स में समस्या है। ये मुख्यतः उन लोगों को होता है जिनके ब्लड वेसल्स में चर्बी का जमा हो जाता है, लिपिड डिपोजिशन हो जाता है, जिसको हम लोग अथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। एक तो ये है कि आपके आर्टरीज में कहीं ब्लॉकेज हो। दूसरा ये हो सकता है कि आपका हार्ट इतने फोर्स से बीट ही नहीं करता हो कि पल्स वो जनरेट कर पाए। तो कभी कभी ऐसा होता है जिसको हम लोग फिब्रिलेशंस बोलते हैं। वो हार्ट तो हमारा बीट करता है लेकिन उसमें इतना फोर्स नहीं होता कि वो ब्लड को पंप कर पाए और कोई पल्स जनरेट कर पाए। तो अगर हार्ट रेट आपका और पल्स रेट बराबर है तो आप कार्डियोवैस्कुलर हेल्दी पर्सन है। और अगर इसमें कोई डिफरेंस है तो कृपया अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं और उनसे ज़रूर सलाह लें।